ये देखें पूरा पूरा पार्क आपको दिख रहा है और बड़े मज़े की जगह है। और इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में दूसरी चीज़ें, और ये इसको आप व्लॉग मत समझिएगा। कुछ लोग इसको व्लॉग समझ लेते हैं कि इस तरह फ्रंट कैमरा और कैमरे के सामने बात करने से बंदा व्लॉग बनाते, तो व्लॉग नहीं बनाते। इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह इस पार्क के हवाले से, इसमें क्या क्या चीज़ें किसी तरह। इसमें प्ले एरिया भी है। प्ले एरिया के अलावा फिर यहाँ पे बहुत सारी इनके पुराने जो भी हथियार हैं, जो भी नेवी में यूज़ होते हैं, वो सब हैं यहाँ पे मौजूद। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा वाला हूँ हिस्ट्री मेरी टाइम म्यूज़ियम की, जिसमें पाकिस्तान नेवी के बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं। और ये एक व्लॉग नहीं है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसके अंदर मैं कुछ आपको वीडियोस के ज़रिए, कुछ पिक्चर्स के ज़रिए आप सबको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से हमारी पाकिस्तान नेवी के पास कौन कौन से वेपन है और वो कब कब ईजाद हुए और किस तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं वीडियोस में बताऊंगा और बहुत सारे जो है मैं आपको पिक्स के ज़रिए उसकी डिटेल बताऊंगा। ये पाकिस्तान नेवी का एक सिस्टम है जो कि वक्त देखने के लिए इस्तेमाल होता है और इसको संजुअल एनालिटिक कहते हैं और ये वक्त देखा जाता है इससे। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स V10 की एक गन्स है जो कि 3 गोले एक साथ जो है ना इसके फायर किए जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक 40-60 mm बॉर्डर गन है और ये आप देख सकते हैं ये छोटे हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह हमारे पास MK 4.5 इंचेस की बैरल गन है और ये एक टाइम पे एक गोला होता है और ये भी दुश्मन को हदफ निकाले। इसी तरह हमारे पास एंचर है और एंचर आपको मालूम है कि जो कि अपनी शिप्स वगैरह को गहरे समंदर में रोकने के लिए, ग्रिप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास ये दूसरी एक सिंगल राउंडेड गन्स हैं बड़ी, जो कि दूर हदफ निशाने तक के लिए होती है। और ये हमारे पास 5.38 इंच की ट्विन बैरल गन है और ये 2 गोले एक साथ फायर करने की सलाहियत रखती है। और इसी तरह ये हमारे पास 6 इंचेस की एक गन है, ये भी सिंगल राउंडेड फायर होती है और इसकी डिटेल भी सारी बोर्ड्स पर दी गई है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो रिकम्प्रेसर चैम्बर फिक्स है और ये यूज़ होते हैं हमारे सबमरीन्स वगैरह में, जिसके अंदर बारूद वगैरह ले जाया जाता है। इस तरह 20 mm की हमारे पास ये गन्स हैं और ये भी स्ट्रेट फायर के लिए यूज़ होती है बहरी जहाज़ों पर। इसी तरह हमारे पास डेप्थ चार्जेस हैं और ये डेप्थ चार्ज जो होते हैं ये बारूदी मवाद एक जगह से दूसरी जगह शिप्स के ज़रिए या सबमरीन के ज़रिए लेके जाते हैं। और ये हमारे पास एक और आया है, ये उकाब नाम का एक फ्लाई एयरक्राफ्ट होता है छोटा सा, जिसको या आप रिमोट कंट्रोल भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास एक मिसाइल टाइप बम्स होते हैं जो कि सिंक माइन के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। और ये हमारी पाकिस्तान नेवी की एक सबमरीन है हंगूर 5131 के नाम से और ये हाँ हमारे पास म्यूज़ियम में रखी हुई है, मेरी टाइम म्यूज़ियम में पाकिस्तान नेवी ने रखी हुई है। अब 4.5 ट्विन की बैरल MK40 गन से डबल नाली होती हैं और ये दूर दुश्मनों को हदफ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा ट्रास है और ये एक छोटी कश्ती होती है जो कि स्विमिंग में जो गोताखोर होते हैं, जो ट्रेनिंग पे होते हैं, उनके लिए यूज़ की जाती है। और ट्रैपॉड ट्यूब्स हमारे पास 21 इसका मॉडल नंबर है, ये यूज़ होती है। ये हमारी सबमरीन्स के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास एक मुजाहिद स्वीपर के नाम से एक हमारे पास बहरी जहाज़ है और ये जहाज़ की हम आपको सैर कराएंगे वीडियो के ऊपर। ये इसका एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद ये इसका ग्राउंड फ्लोर आ गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्टेयर्स है। उसके अलावा इनके मुख्तलिफ वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं जहाज़ के। आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए हम आपको दिखाएंगे
कि ये देखें आप, अभी इसमें स्टेयर्स होती हैं, फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर ऊपर है, ये भी फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं। और इसके इर्द गिर्द नज़र रखने के लिए और रूप वगैरह की ग्रिप्स के लिए राउंड शेप के बेरिंग्स के राउंड शेप्स बने हुए हैं। और ये भी स्टेयर से ऊपर सेकंड फ्लोर, जहाँ से आप गन्स के ज़रिए और अदर वेपन्स के ज़रिए आसानी से दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। और इसका व्यू भी ये देखें, यहाँ से बिल्कुल फ्रंट साइड बैग्स टाइप का है। और यहाँ से इजीली जो है ना दूर खड़े दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है। और अब उसके ऊपर यहाँ ये एक पॉइंट है, यहाँ पर गन्स वगैरह फिट की जाती हैं और यहीं से बहुत सारे दुश्मनों पर नज़र भी रखी जाती है और उनको हदफ भी बनाया जाता है यहीं से। ये पूरा एक सेफली पॉइंट होता है जहाँ से आप इजीली जो है अपने दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये एक जहाज़ का पुराना मॉडल है जो कि नुमाइश के लिए यहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और इस पे आप चढ़ के घूम फिर के देख सकते हैं कि जो थोड़ा-सा प्रीवियस, थोड़ा-सा पीछे टाइम में अगर आप चले जाएँ तो किस तरह के मीन्स कि आपको कैसे बेरी जहाज़ हुआ करते थे। अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और ये थोड़ी-सी प्रीवियसली आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब इससे नीचे उतर के हम देखेंगे कि अब ऊपर आए, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वहाँ से आपको दिखाया पूरा इसका व्यू और जहाँ जहाँ वेपन्स की जगह थी। अब ये एक सेफलिन का एक रूम होता है नेवी वालों का, वो है। और ये अब नीचे हम आके आपको दिखाएंगे स्टेयर से। ये स्टेयर्स थोड़ी सी अभी तो हार्ड और अनसेफ हैं, बाकी जो न्यू मॉडल्स हैं उसमें तो बिल्कुल सेफ आती हैं। ये इनके हैंडल्स वगैरह होते हैं जहाँ से ग्रिपिंग वगैरह की जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर आप छोटे वगैरह मिसाइल्स और रॉकेट्स वगैरह भी होते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो केबल्स वगैरह जो होती है, इसी तरह रोप वगैरह जो होती है जहाँ से हम दूसरे जहाज़ों को इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी इसी में पूरे सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसमें आपके छोटे से लेके बड़े तक सारे बॉम्ब्स वगैरह, ट्रिपोड्स बॉम्ब जिसको कहते हैं, वो होते हैं। और ये सारा प्रॉपर एक वो सिस्टम जो कि एक बेरी जहाज़ को चाहिए। इसी तरह देखिए 21 इंचज़ का ये टॉर्पीडो है। और ये आपने जहाज़ पे भी देखे होंगे, तो ये एक टॉर्पीडो है जो दुश्मन को हदफ बनाने के लिए रखा जाता है। इसी तरह एटलैंटिस एयरक्राफ्ट है ये। और ये एयरक्राफ्ट नेवी वालों का है जो कि इनका सामान वगैरह लाने ले जाने में यूज़ होता है। और इसी तरह एयरक्राफ्ट के नीचे एक टॉर्पीडो, एक अलग इसके जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो एक मिसाइल्स वगैरह जिसको आप कह सकते हैं वो यूज़ होते हैं, रॉकेट्स कह सकते हैं आप इनको। और इसी तरह ये एक इनका हेलीकॉप्टर है, इसको लेनक्स हेड है हेलीकॉप्टर कहते हैं। और ये भी नेवी अपने इस्तेमाल के लिए लेता है और ये डमी है। इसी तरह ये फायर टूम्स है और स्क्वाड माउंटिंग कहते हैं इसको, और ये स्क्वाड माउंटिंग है। ये तो हो गया। अब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर का व्यू। ये देखें, बिल्कुल फ्रंट व्यू बहुत अच्छा है इसका। और जो इनका मेन म्यूज़ियम एक छोटा सा अंदर रखा है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं। और ये इसी के अंदर एक इन्होंने मेरीन लाइफ भी बनाई हुई है जिसके अंदर बहुत सारी फिशेस वगैरह और डिफरेंट काइंड की, डिफरेंट नस्ल वगैरह की जितनी भी फिशेस हैं वो रखी हुई हैं, ये देखें आप। और हर मॉडल की जो भी मेरीन लाइफ जो है सी की, वो सारी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। और यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएंगी वन बाय वन करके, छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप के इन्होंने बनाए हुए हैं जिससे उसी के अंदर इन सबको रखा हुआ है। और ये गैजेट्स हैं आपके वन बाय वन सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। और डिफरेंट काइंड्स की हैं वन बाय वन। ये हमारे इसके अंदर झींगे और दूसरी जितनी भी फिशेस हैं सब दिनों सब सब आपको दिख रही हैं, ये भी दिखेंगी। ये देखिए वन बाय वन सारी इन्होंने तकरीबन मेरीन लाइफ की काफ़ी हद तक की चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर मेरीन लाइफ सेक्शंस के अंदर रखी हुई हैं। यहाँ पे वाइट कलर की फ़िश, ब्लैक कलर की
और इसके अलावा ये आला नस्ल की, हल्के नस्ल की सारी डिफरेंट जितनी भी हैं सब आपको यहीं पर, ये देखें, ये बिल्कुल करीब से आप इनको देख सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है, क्योंकि हर जगह हर इंसान को ऐसा मौका प्रोवाइड नहीं होता कि वो हर चीज़ को ऐसे करीबली देख सके, बिल्कुल करीब से। वरना ज़्यादातर लोग तो मूवीज़ वगैरह में, टेलीविज़न्स पे या इंटरनेट पे किसी वीडियोस के थ्रू ही ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं। और दूसरे यहाँ पर बच्चों को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने ऊपर एक एलसीडी लगाई है जिसमें फ़िश के कार्टून वगैरह चल रहे होते हैं। और इसी तरह ये सारा सेक्शन इन्होंने रखा हुआ बड़ा ही खूबसूरत बना के, ताकि मेरीन लाइफ के बारे में लोग इजली आसानी से देख सकें। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने अपने जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उसके पिक्स भी होती है। और ये देखें, अभी मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे यहाँ पे सिंध फतह करने के लिए, तो उसकी हिस्ट्री भी इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है कि मोनजो दड़ो वादिय सिंध की तहज़ीब का भी इन्होंने पूरा यहाँ पे नक्शा वगैरह लगाया हुआ है। और इसी तरह स्टैचूज़ वगैरह भी इन्होंने काफ़ी रखे हुए हैं। मोनजोदड़ो की सकाफ़त का भी इन्होंने पूरा रखा हुआ है, सिस्टम लगाया हुआ है। और इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम जब पाकिस्तान सिंध आए थे फ़तह करने के लिए, वो भी पूरा एक मैप के ज़रिए और प्रॉपर बिल्कुल अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ये देखें, आप बोर्ड देख सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम बैसियत फ़ातेह। और इसी तरह एक इन्होंने छोटी सी यहाँ पे एलसीडी लगाई हुई जिसमें नेवी की सारी एक्टिविटीज़ दिखा रहा है। और ये द्वारका ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद हैं, ये भी म्यूज़ियम के अंदर रखे हुए हैं, आप देखें इनको। और इसके अलावा जितनी भी सब मेरीन हैं पाकिस्तान नेवी के पास, उन सब की पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की हुई डिटेल के साथ। हंगूर जो हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, वो थी। और इसके अलावा जो दूसरी सब मेरीन हैं उनके मटेरियल्स वगैरह भी यहीं पे रखे हुए हैं। और नेवी की जो मेमोरेबल जो मूवमेंट होती है वो है। इसी तरह ये टेलीकम्युनिकेशन के इनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं। उसके अलावा ये रॉकेट्स वगैरह हैं और टॉर्पीडोज़ हैं, मिसाइल्स और टॉर्पीडोज़ जिसको कहते हैं, वो हैं ये। और इसमें इस म्यूज़ियम के 1965 की पाक भारत जंग के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हुई वो हैं। इसी तरह टेलीस्कोप्स वगैरह हैं। और ये अंटार्कटिका का इन्होंने जो ब्राज़म है उसके बारे में रखा हुआ है, ये इन्होंने टेलीस्कोप्स वगैरह और वो रखे हुए हैं। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, वो हैं। अंटार्कटिका की प्रॉपर इन्होंने एक डिज़ाइन शुदा एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर ये बहुत अ, ठंडा इलाका होता है, ठंडा वो है। इसके अलावा ये देखें, पूरा एक जहाज़ टाइप इन्होंने बनाया हुआ है और उसकी पूरी डिटेल वगैरह यहाँ प्रोवाइड की हुई है। और ये है अपना टाइम वगैरह नापने के लिए। और ये पुराने टाइम के अंदर जो भी जहाज़ों वगैरह में किसी चीज़ को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियाँ होती थी, वो इस तरीके की हैं। और इसी तरह ये ग्वारची कोरी के नाम से एक इन्होंने यहाँ पर पूरा सेक्शन रखा हुआ है, उसके अंदर सारी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। इस तरह जो नेवी के गोताखोर होते हैं उनके जो कॉस्ट्यूम हैं वो हैं। और अभी ये गोताखोर के जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको किस हिसाब से कैसा कॉस्ट्यूम है, क्या नाम होता है, वो सारी चीज़ें। पिस्टल्स वगैरह हैं इनकी पाकिस्तान नेवी में फोर्सेस में यूज़ होने के लिए। और ये पुराने बेरी जहाज़ हैं जो कि हवा के रुखों से चले जाते थे। ट्रॉफीज़ वगैरह हैं। और ये पाकिस्तान नेवी के यूनिफॉर्म्स हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों मिला के, और डिफरेंट काइंड्स के होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म्स यहाँ पे इन्होंने वन बाय वन रखे हुए हैं ताकि आवाम देख सके। इसी तरह ये एक बोट मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा एक व्यू बनाया हुआ है। इसी तरह गन्स वगैरह हैं, वो हैं। अभी तक तो पिक्चर में देखा, अभी वीडियोस में आपको ये सारा सेक्शन दिखाते हैं कि ये देखें, ये पूरा जो अंदर वाला जो मिनी म्यूज़ियम है जिसके अंदर छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे वेपन्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उसका व्यू है एक ये अंदरूनी तौर पे। और ये देखें, बड़ा ही व्यू ब्यूटीफुल इन्होंने रखा हुआ है। और तकरीबन 70 to 80% सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि पुराने टाइम में यूज़ होती थी पाकिस्तान नेवी के पास, क्योंकि अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन वो पुरानी भी थी। इसके अंदर जितनी भी जंगी मशीनें हैं वो थी। और ये इनके जो सिस्टम्स हैं पुराने रटार्स वगैरह
कंट्रोलिंग के वो हैं। और ये इनके कोई मार्क्स वगैरह हैं, और ये नेवी की जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये सारे इनके पुराने जो मैप वगैरह हैं वो हैं, और ये तकरीबन हर मुल्क का यहाँ पे झंडा भी लगाया हुआ है। और ये फ्रंट व्यू रखा हुआ है म्यूज़ियम का, और फ्रंट व्यू भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। इसके अलावा सामने इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू रख के, ताकि अब इसके अंदर म्यूज़ियम के अंदर इनके पास एक वॉच टावर है जो कि मेरी टाइम म्यूज़ियम के अंदर, और प्ले लैंड भी है जिसमें बच्चों के लिए पूरे झूले वगैरह हैं, और मॉस्क वगैरह है, वाशरूम वगैरह है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल रखी हुई हैं। फूड सिटी भी है इनके पास, और उसमें छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें टी के हो गए, फास्ट फूड के हो गए, पॉपकॉर्न्स वगैरह हो गए। और ये वाच टावर का फ्रंट एरिया है जहाँ मेन एंट्रेंस गेट है। ये छोटे बच्चों की प्ले लैंड है जिसमें जंपिंग जैक्स वगैरह ये सारे रखे हुए हैं। और ये मेरी टाइम मिनी म्यूज़ियम का फ्रंट व्यू है, और ये फ्रंट व्यू पे मैं ख़ुद भी खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आके पिक विक मैंने ली थी। और ये वाच टावर को धकेलने की कोशिश है मेरी। और ये वाच टावर के बिल्कुल सामने का फ्रंट व्यू बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये ऊपर से एक व्यू है मेरी टाइम म्यूज़ियम का, कि ऊपर से कैसे दिखता है। ये देखें, बिल्कुल आपको सामने एयरक्राफ्ट भी दिख रहा है, मेन एंट्रेंस गेट है। और ये यहाँ पर राउंड व्हील झूले हैं, झूलों के अंदर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पूरा ऊपर से व्यू इसका, सब मेरीन वगैरह, हंगूर S131 जो है वो है। उसके अलावा प्ले लैंड के साथ साथ पार्क एरिया भी पूरा इनका बिल्कुल खूबसूरत बनाया गया है, और दिलफरेब मुंतज़िर। अब ये प्ले लैंड की एक वीडियो है। अब वीडियो में ये देखें, आपको पूरे प्ले लैंड के सारे झूले वगैरह नज़र आ रहे होंगे। और ये दिन का टाइम है इसलिए ख़ाली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शाम में यहाँ पे रश काफ़ी हो जाता है पब्लिक का, तो उसमें वीडियो वगैरह बनाना थोड़ा नामुनासिब सा समझा जाता है। तो ये राउंड व्हील जो है वो झूला है इनका, और ये डक, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कश्ती नुमा एक झूला इनका बना हुआ है। और ये अच्छी बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी प्ले लैंड है, ताकि बच्चे भी यहाँ पे बोर ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं लेकिन अगर आपको मेरी आगे वीडियो नहीं भी अच्छी लगी लेते। हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।